हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई दीक्षांत योर मैथ्स टीचर वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन में। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगर यहां से क्वेश्चन आपको मिला, क्वेश्चन देखो प्रूफ से रिलेटेड है और बच्चे प्रूफ वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। अब आपको एमसीक्यू मिले हैं तो इसका बेनिफिट लो। अगर जिनको प्रूफ करना आता है तो अच्छी बात है, वो तो टाइम सेव करेंगे, और जिनको नहीं भी आता है उनका टाइम मैं सेव करवाऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में प्रूफ से रिलेटेड तो मेरी गारंटी है कि आपका नंबर नहीं घटने दूंगा। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जैसे मान लो ये मैच द फ्लोइंग आ गया आपका केस स्टडी में। अब आपको इस तरफ से तो ये दिए हुए हैं और इस तरफ आपके पास ऑप्शंस है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है ये। देखो, अगर मैं इसको अगर प्रूफ करने की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें कि प्रूफ करें और फिर इसमें से निकालें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, फिर इसको सोल्व करूंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला आपका। तो टाइम कैसे कंज्यूम करेंगे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। पुट थीटा, क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बट वैल्यू पुट करने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें आप जैसे थीटा, अब यहां पे आप पुट कर लो, यहां पे थीटा एक एंगल पुट कर लो, फिर ऑप्शन में से पुट कर लो, जो मैच करेगा वो आंसर है। बट थीटा पुट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। ट्राई करो कि थीटा को आप ना ही 0 पुट करो ना ही 90 पुट करो। इसका रीजन क्या है? अगर इसका रीजन ये है कि 0 और 90 पे कई बार वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। अनडिफाइन कैसे? जैसे मान लिया मैं बात करता हूं, मैंने थीटा 0 पुट किया, अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी। बट अगर मैं वैल्यू निकालूं कोस थीटा बाय साइन थीटा और मैंने थीटा को 0 पुट किया, तो कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो कई बार क्या होता है कि थीटा अगर 0 और 90 पुट करो तो वैल्यू अनडिफाइन आ सकती है। बट अगर आपको लगता है कि इसमें काम चलता है कई बार, तो आप ये पुट कर सकते हो। ठीक है, अब थीटा पुट क्या करें, ट्राई ये करो कि थीटा को 45 पुट करो, क्योंकि 45 पे क्या होता है इसके भी रीजन बता रहा हूं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, अब थीटा 45 पुट करने से क्या होगा, कई बार साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 45 पे सेम होती है। और अगर टेंजेंट की बात लें तो टेंजेंट हमारा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो अगर आपने थीटा को 45 पुट किया तो ये दोनों कट जाएंगे सेम वैल्यू पे और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही कोट की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ट्राई क्या करनी है, 0 और 90 को पुट नहीं करना है, यहां पे वैल्यू अनडिफाइन आ सकती है। और थीटा को आपने 45 ट्राई करना है। आप 60 भी कर सकते हो, आप 30 भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 45 करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में 60 और 30 से भी हो सकता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में 0 और 90 से भी हो सकता है। बट ये हमारा एक ऐसा केस है जहां पे सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। रेडी हो? यस, है ना? कमेंट बॉक्स में लिखना सर यस रेडी है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आ चुका है। क्या क्वेश्चन है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, ये इतना बड़ा, एक नंबर में इतना बड़ा दे दिया इन्होंने। कह रहा है कि ये किसके इक्वल है। तो मैं पहले इस वैल्यू को उठाता हूं। मेरे पास P में वैल्यू क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब मैं पुट करता हूं थीटा को 45 डिग्री, तो 1 प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस
कोसिकेंट 45। अब देखो ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने में बता रहा हूँ, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको तो वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर आपको वैल्यू भी कैसे याद करनी है, टेबल कैसे याद करनी है, उसकी ट्रिक भी चाहिए इजी वे में, तो कमेंट बॉक्स में राइट करना, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो देखो अब कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा होता है मेरा कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो देखो वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे करनी है। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कोस थीटा कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, डिवाइड बाय साइन 45। इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 और इसकी भी 1/√2। तो अगर कट कर देंगे तो हमारी जो कोट 45 की वैल्यू है वो 1 आती है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। देखो ये वैल्यू तो आप याद करो इसको, तो मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है ये। अब कोसिकेंट 45, कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1/साइन थीटा। तो मुझे निकालना है कोसिकेंट 45, तो वो क्या हो जाएगा 1/साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। तो कोसिकेंट 45 1 प्लस ये हो जाएगा √2। अब आपने कहा टाइम सेव करना है, ये जो वैल्यू पुट करनी है आपके माइंड में होनी चाहिए, और आपको पुट करनी है वैल्यू, आप जल्दी कर सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं, ये 1 प्लस √2 आया, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √2 और यहां पर 1, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 1 प्लस √2। तो ये वैल्यू आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड से। अब थीटा 45 पुट करने से ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो इससे मैच करती है। पहले क्या करो, देखो ये ऑप्शन है, पहले बड़े थोड़ी हम क्या चेक करें, हम पहले छोटे छोटे चेक करते हैं, अगर आंसर आ गया तो बढ़िया है, नहीं है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसको चेक करते हैं, टेंजेंट 45 क्या होता है, टेंजेंट 45 होता है हमारा 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये भी क्रॉस, ये नहीं हो सकता है ना। अब दूसरा छोटे वाला पुट करते हैं कोई, इसकी वैल्यू देखते हैं, सिकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा। सिकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1/कोस थीटा, यानी कोस 45, और टेंजेंट 45 की तो वैल्यू 1 होती है, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये जब ऊपर जाएगा, तो 1/√2 जब ऊपर जाएगा डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा √2 × 1, यानी √2, यानी इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई √2। अब √2 तो आ चुकी है, इसकी वैल्यू आई है √2। तो क्या हमारा जो ऑप्शन है वो इससे मैच करता है, नहीं मैच करता। अब आपकी स्पीड एमसीक्यू में बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जब आपको सारा कुछ कंसेप्ट में पता होगा, है ना। अब मुझे तो आपको बताना है, मुझे टाइम लग रहा है बताने में, बट जो चीजें बता रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस करो, फिर आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, कैसे सेम है मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे पास आया 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 1 प्लस √2। आप देखो इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। कॉमन क्या ले सकता हूं, उससे पहले एक चीज सीखो आप, कि अगर मैं सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करूं रूट में, √2 को रूट से मल्टीप्लाई करूं, तो जो अंदर नंबर होता है वो आता है। इस बात से सहमत हो, यस सहमत है ना। तो अब आप देखो ये 2 प्लस √2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2 × √2 लिख सकता हूं, यानी यहां से मेरा कॉमन आ सकता है √2। जब √2 मैं कॉमन लूंगा तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2 × √2, एक √2 अंदर बच जाएगा, प्लस, और √2 से √2 डिवाइड करेगा तो 1, और डिवाइड बाय 1 प्लस √2। तो अब देखो 3 + 5 लिख दो या 5 + 3 लिख दो, बात एक है, ये दोनों कट चुके हैं, तो मेरे पास आया √2, यानी ये वाला जो ऑप्शन है मेरा, इसका आंसर आएगा दिस वन। अब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, समझाने में इतना टाइम लगा है,
आपको वैल्यू याद है तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, उससे जल्दी मेथड से होगा जिससे आप लेंदी मेथड से आप प्रूफ करते हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा पहले का आंसर हुआ ये, और ये चीजें आपको पता होना चाहिए, पेपर कर रहे हो आप, कि √2 मल्टीप्लाई √2 सेम नंबर आएगा, कॉमन कैसे लेते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भैया आपके सामने, ये इतना बड़ा। पहले हम छोटे छोटे ले लेते हैं, इससे चांसेस क्या होगा। अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये ऑप्शन तो लेना ही नहीं है, 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 में से चॉइस बची है। तो मैं एक पॉइंट और लगाऊं, मैं जरूरी थोड़ी हम बड़े वाला लूं, पहले छोटे वाला ले लो, है ना। छोटे छोटे चेक करते हैं पहले। मैं इसको उठाता हूं, इस वाले को, देखो इस वाले को उठाते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2। मैं पुट करता हूं थीटा को 45, तो 45 पुट करेंगे तो टेंजेंट 45 होता है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कोट 45 ये भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 1, और माइनस में 2, तो 1 + 1 2 -2। देखो कितनी जल्दी आ गया, 0 आ गया ना। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, ये वैल्यू 0 आई है। अब आप देखो कि राइट हैंड साइड में किस में 0 बनेगी। और एक चीज हो रहा है, यहां से एक ऑप्शन तो आपका खत्म ही हो गया, 3 ऑप्शन बचे हैं, तीनों में से भी पहले छोटे छोटे वाले उठा लेते हैं। अब देखो इसको उठाओ, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 2 × 1, ये तो हो जाएगा 2, ये तो क्रॉस है, हमें चाहिए 0। उसके बाद ये हमने लेना ही नहीं है, अब ये दोनों बचे हैं, यानी हमारे पास 50-50 वाला ऑप्शन बचा है सिर्फ। तो 50-50 यूज करना है, इन दोनों में से कौन सा उठाएं, ये उठा लो। अगर मान लिया ये उठाता हूं तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2, और ये 1, √2 - 1 का स्क्वायर करो, कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। अब बचा ये, तो ये आंसर है। अगर आप इसको सोल्व करो या ना करो, ये आंसर है। बट आप कह रहे हो सर सोल्व करके दिखाओ, तो सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। इस वैल्यू को देखो, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 पे क्या होती है 1/√2, और इसका स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की भी वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है। अब देखो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे कुछ भी बने 0 बन गया। अगर 0 बन गया तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बस एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मेरे यहां पर इस चैनल पे हर एक बात रियल होगी, कोई भी फेक नहीं होगी। तो एक बात ध्यान रखना कि नीचे अनडिफाइंड ना बनता हो, ठीक है। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से समझा रहा हूं, बट एक बात ध्यान रखो, अगर वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी आपके एग्जाम में, क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। अगर मुझे करना हो ये क्वेश्चन तो मैं फटाफट वैल्यू पुट करूंगा और आंसर निकाल दूंगा, अब तक हो जाता। बट मुझे आपके लेवल पे समझाना है, और आप प्रैक्टिस करोगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोस थीटा, कोस 45 पे 1/√2 होता है, ये भी 1/√2, तो नीचे 0 तो नहीं बनेगा। अगर नीचे 0 बनता तो अनडिफाइन हो जाती। अब जब नीचे 0 नहीं बन रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो 0/समथिंग, 0/समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गई 0। तो मैच कौन सा करा इसके साथ, ये वाला। अब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, मतलब भाई इसका फायदा क्या हुआ, 2 ऑप्शन तो चले गए हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बोल रहा था ना कि बड़े वाले को बाद में करो, क्यों करो, अब आप बड़े वाला करोगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो 4 में से सिलेक्ट करना, एक 2 में से करना। कौन सा इजी है, आई थिंक 2 वाला इजी है ना। तो करते हैं सोल्व, अब करेंगे। हम इसको नहीं उठाएंगे भाई, अभी हम क्यों टेंशन ले, हम थोड़ा छोटे वाला उठाते हैं,
है ना, पहले छोटे वाला लेना है, इसको करते हैं सॉल्व। 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ब्लू नहीं, ब्लैक ही लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, है ना। मैं थीटा 45 ही रिकमेंड करता हूं, मुझे थीटा 45 अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि साइन और कोस सेम है, टेंजेंट 1 हो जाता है, और ज्यादा और चाहिए क्या इसमें, कोस और साइन ही तो पड़े हैं सारे, और टेंजेंट पड़ा है, ये सही रहेगा। अब इसको मैं पुट करता हूं थीटा को 45, तो 1 माइनस, हाँ अब यहां पे देखो, अब यहां पे आप 45 पुट करो तो 1/√2 वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। अब यहां पे आप थीटा चेंज कर सकते हो, यहां पे आप थीटा 60 कर लो, क्योंकि थीटा 60 पे वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 को सोल्व करना इजी है एज कंपेयर टू 1/√2 के, है ना। यहां पे आप दिमाग लगा सकते हो, आप थीटा चेंज कर सकते हो। तो cos 60, मैंने थीटा 60 पुट किया, तो cos 60 डिवाइड बाय 1 प्लस cos 60। अब देखो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1 प्लस 1/2। अब इसका भी एलसीएम नहीं लेना, सिंपल सी बात है, एक में से आधा गया, आधा 1 रुपए में से 50 पैसे गए, 50 पैसे, यानी क्या आएगा 1/2 ऊपर आ गया। अब 1 रुपए में 50 पैसे जोड़ दिए, 1.5 रुपए, 1.5 यानी 3/2। इसको भी सोल्व नहीं करना है, तो 3/2, जब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं, छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि 1/2 है। अब नीचे वाला नंबर जब ऊपर जाएगा 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो इसकी वैल्यू आई है 1/3 आई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। देखो किससे 1/3 आएगी, इस वाले से या इस वाले से, देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई किससे आएगी। पहले छोटे वाला चेक करते हैं, बड़े वाले पे क्यों जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर आप एमसीक्यू में फॉलो करोगे तो आप पेपर बड़े अच्छे से कर सकते हो। मैं खुद, मेरा जो 2006 में आई थिंक मैंने 10th पास आउट की थी, उस टाइम भी सेमेस्टर सिस्टम आया था, और मैं उस टाइम 90 मार्क्स का पेपर था हमारा 10th की असेसमेंट, तो मेरे 90 आउट ऑफ 90 आए थे, और आई थिंक अपनी क्लास में सबसे पहले सोल्व किया होगा पेपर। अब मेरे स्टूडेंट्स भी है और टीचर्स भी अगर देख रहे हो मेरे फ्रेंड्स, तो यस आप कमेंट करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि 90 आउट ऑफ 90 मेरे आ चुके हैं। और स्टार्ट करते हैं आगे। तो 1/3 ये हुआ, और इसको देखते हैं टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा पुट करना है हमने। 2 टेंजेंट, टेंजेंट कौन सा लिया हमने, 60 लिया है। अब टेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये तो आएगा 2√3। मुझे चाहिए 1/3, तो ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला, तो ये इसका आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ये। इसको चेक करें कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे सर पहले चेक करवा दो, है ना, तो चेक कर लेते हैं भाई। आंसर आ चुका है लॉजिकली, इतना टाइम नहीं लगाना, बट फिर भी आपको चेक करके दिखा रहा हूं। देखो कोसिकेंट 60, कोसिकेंट की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, मुझे पता साइन की, क्योंकि साइन की सारी वैल्यू से कोसिकेंट बन सकता है, साइन से सारी वैल्यू बन सकती है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो 1/√3/2, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 2/√3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। समझ आया, यस समझ आ चुका है ना। माइनस कोट 60, अब कोट 60 की वैल्यू टेंजेंट 60 की √3 होती है, कोट 60 की 1/√3 होती है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब देखो इसका स्क्वायर, तो इनको देखो एलसीएम क्या लेना यार, सिंपल सी बात है,
2/√3 माइनस 1/√3, 1/√3 और उसका स्केयर, तो 1 का स्केयर तो 1, √3 का स्केयर 3, तो 1/3 आ रहा है ना, तो ये वाला हुआ आपका। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कुछ बातें, थीटा 0 और 90 को अवॉइड करना, 0 और 90 को अवॉइड करना, बट जहां पे लगे कर सकते हो, जहां पे लगे, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना। और ट्राई करना थीटा 45 ज्यादा ले सकते हो, 60 और 30 आप यूज कर सकते हो। तो ये थी इस क्वेश्चंस में मैचिंग फ्लोइंग में आपकी ट्रिक। ठीक है, एक क्वेश्चन का और एग्जांपल दे देता हूं आपको, इसको रब कर देते हैं। अभी हमारे पास स्पेस है इधर, तो वो क्वेश्चन मैं इधर ही लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, रूट में है मेरे पास वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। अब ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन भी बता देता हूं आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और फोर्थ वाला कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मतलब फोर्थ वाले में क्या है, नन। और जब नन आ गया तो हे भगवान थैंक यू, नन आ चुका है, तो कम से कम 4 की जगह आप 3 में तुक्का लगा सकते हैं ना। तुक्का तो बाद की बात है, पहले पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इनमें से देखें कौन सा आएगा, तो आपके सामने सॉल्व करते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा और यहां से भी स्पेस बना लूं, स्पेस बनेगा तो तभी काम होगा, या माइंड हो या बोर्ड हो। माइंड में भी स्पेस बना के रखना, तभी क्रिएटिविटी आएगी। माइंड में भी अगर स्ट्रेस भर के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो बोर्ड और माइंड एक तरह से काम कर सकते हैं, स्पेस हो तभी काम होगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कोस थीटा है, कोस की सिंपल सी वैल्यू आती है 60 पे आती है, कोस 60 1/2 होता है, तो हम इसको यूज करेंगे थीटा 60 डिग्री पे। तो पहला तो ये काम किस पे सिंपल वैल्यू आ सकती है, पुट कर दो। अब पुट करें, कर लेते हैं पुट, इसको मार्कर ब्लू वाला लेते हैं। कोस थीटा यानी कोस 60, 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 और इसका रूट, तो 1 प्लस 1/2 3/2 और 1 माइनस 1/2 1/2, 2 से 2 कट गया, 3/1 इसकी वैल्यू आ गई 3, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, इज इक्वल टू 3। अब यहां से चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, आप सब में से छोटे हो, मेरे भाई बहन की तरह हो आप सभी। तो अब देखो यहां से चेक कीजिएगा कि यहां से क्या वैल्यू बनती है, 3 किस में बनती है, चेक करें। इसमें देखें कोट 60, कोट 60 पे वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 √3 होता है, कोट 60 होगा मेरा 1/√3 और माइनस कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 को मैं लिख सकता हूं 1/sin 60, और sin 60 क्या होता है मेरा √3/2, √3/2 है ना। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, जब ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगी, तो 2/√3। अब इसका रूट है भाई यहाँ पे, तो ये √3 हो जाएगी। अब क्या यहां से वैल्यू बन रही है, ये तो वैल्यू माइनस में आ रही है, -1/√3 वैल्यू आ रही है, तो ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसको। अब देखो यहाँ पे कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा था, बस यहाँ पे प्लस है, तो सेम वैल्यू 1/√3 प्लस 2/√3। यहां से मुझे कुछ चांसेस लग रहे हैं, तो 1/√3 जब बेस सेम हो ना तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, तो ये 3/√3, बट वहां पे तो √3 पड़ा है,
बट जब भी नीचे √3 हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, तो ये 3√3 और सेम रूट से जब सेम रूट मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, यानी अंदर वाली वैल्यू 3 से 3 कटा तो ये आ गया √3, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी देखो आपको मिला होगा चैनल्स पे कि आप थीटा कुछ भी पुट कर लो, थीटा कुछ भी नहीं पुट कर सकते। मैंने इसको बड़ा एनालिसिस करके इसको पहले यूज किया कि हाँ ये वीडियो लायक है नहीं है, फिर मैंने आपके लिए बनाई है। थीटा 0 और 90 पे अनडिफाइन आता है कुछ क्वेश्चंस में, बट फिर भी आपको बोल रहा हूँ जहां लगता है कि आप वैल्यू पुट करके आ रहा है उसमें अनडिफाइन नहीं बन रहा तो कर सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस करो, वीडियो को अच्छे से समझो। इस प्रूफ वाले में आपका नंबर नहीं कटेगा डेफिनेटली। सो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से, वहाँ पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ फॉलो कीजिएगा। और मैथ्स के और साइंस के वन शॉट डले हुए हैं, इंग्लिश के भी वन शॉट डले हुए हैं। फिर भी कोई कमेंट और डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाएंगे। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।